डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या एफिनिटीज एंड टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ द हेमिकॉर्डेटा इसके बारे में बताऊंगी। Hemichordata was till recently treated as the subphylum of the phylum Chordate, but is now regarded to be the independent phylum of invertebrates very close to the phylum Echinodermata. जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था कि हेमिकॉर्डेटा जो है उसको फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत सब फाइलम में रखा गया था, लेकिन अब उसको इनवर्टिब्रेट्स के एक इंडिपेंडेंट फाइलम के रूप में ट्रीट किया जाता है। वो फाइलम जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के काफी समीप है। The peculiar characteristics of the animals belonging to Hemichordata are as follows: Anterocoelous coelom, pharyngeal gill slits, buccal diverticulum, earlier considered as notochord, vermiform body, divisible into three regions: proboscis, collar, trunk. हेमिकॉर्डेटा के कैरेक्टर्स हमने कॉर्डेटा के जब क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखे थे, उन्हीं को यहाँ पर मैं दोबारा बता रही हूँ। हेमिकॉर्डेट्स में एंटीरोसिलस सिलोम पाई जाती है, पेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, बक्कल डाइवर्टिकुलम पाई जाती है जिसको कि पहले नोटोकॉर्ड माना गया था। इनका शरीर वर्मीफॉर्म होता है और 3 रीजन्स में या 3 भागों में डिवाइड होता है: प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। The phylum Hemichordate includes a small group of soft, primitive and marine chordates called as acorn worms or tongue worms. Phylum Hemichordata में soft, primitive and marine chordates आते हैं। इनको acorn worms या tongue worms भी कहा जाता है। Most familiar genus of this phylum is Balanoglossus, which belongs to the class Anteropeusta. इसका सबसे familiar एग्जाम्पल या जीनस Balanoglossus है जो कि क्लास Anteropeusta में आता है। Other closely related genera are Saccoglossus, Glossobalanus, etc. इसके अलावा Saccoglossus, Glossobalanus इसके दूसरे एग्जाम्पल हैं। The class Anteropeusta was established by Jagenbach in 1870. Since then, due to the peculiar anatomical organization and embryology, Hemichordata have been considered closer to chordate as well as non-chordate phyla by different workers from time to time. एंटीरोक्नोस्टा जो क्लास है उसको 1870 में जैगनबर्ग ने एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद इसके हेमिकॉर्डेटा के एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन और एम्ब्रोलॉजी के कारण इसको कॉर्डेट के साथ साथ नॉन कॉर्डेट्स के भी क्लोज माना गया। डिफरेंट वर्कर्स ने इसको टाइम टू टाइम इसको कोई बता रहा है कॉर्डेट में, कोई बता रहा है नॉन कॉर्डेट में, इस तरह से डिफरेंट वर्कर्स ने इसको समय समय पर अलग अलग तरीके से कंसीडर किया। The phylogenetic relationship and the taxonomic position of hemichordate are given below. अब हेमिकॉर्डेट को कि इसको किस में रखा जाए, इसकी रिलेशनशिप कौन से एनिमल के साथ है या इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन हम क्या बता सकते हैं, उसके बारे में हम इसको इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरह से फाइलम हेमिकॉर्डेटा के कैरेक्टर्स जो हैं वो इसको किसके क्लोज बनाते हैं, कौन से एनिमल्स के ज्यादा क्लोज बनाते हैं। सबसे पहले
इसकी एफिनिटीज हम डिफरेंट उसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं। एफिनिटीज ऑफ द फाइलम हेमिकॉर्डेटा विद कॉर्डेटा। Zoologists proposed closer affinities between the phylum Chordata and Hemichordata. Their resemblance was based on the presence of three fundamental characteristics of chordates in Hemichordates. जैसा कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में क्या रिजेम्बलेंसेस है, किसके आधार पर हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था। तो 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो कि कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं वो हेमिकॉर्डेट्स में भी पाए जाते हैं, जैसा कि नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड तथा फेरिंजियल गिल स्लिट्स की उपस्थिति। Moreover, the structure and functions of pharyngeal and branchial apparatus of hemichordates is similar to that of cephalochordates and urochordates. इसके अतिरिक्त हेमिकॉर्डेट्स में फेरिंजियल तथा ब्रैंकियल एपरेटस की संरचना और उसके कार्य सिफेलोकॉर्डेट्स तथा यूरोकॉर्डेट्स के समान होते हैं। Also, the origin of coelom is enterocolic type in the form of 5 pouches from the archenteron as in ब्रैकियोस्टोम। इसके अलावा सिलोम का ओरिजिन एंटीरोसिलिक टाइप है जो कि आर्केंट्रॉन से 5 पाउचेस के रूप में बनती है। ऐसा ही ब्रैकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस में भी होता है। तो इस तरह से हेमिकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स आपस में निकटता रखते हैं। Due to all the above stated similarities, Hemichordata was considered as subphylum of the phylum Chordata till recently. और इसी कारण से, इन्हीं सिमिलैरिटीज के कारण से अभी तक हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा के एक सब फाइलम के रूप में कंसीडर किया जाता है। Objections. Following are the objections which lead the establishment of Hemichordata as a separate phylum. लेकिन कुछ objections हैं जिसके कारण से हेमिकॉर्डेटा को एक सेपरेट फाइलम के रूप में एस्टेब्लिश किया गया है। क्या है वो objections? First, a true notochord does not exist in Hemichordata. Unlike the notochord of chordates, the so-called notochord of hemichordates is very short, confined to proboscis and without any supporting function. हेमिकॉर्डेट्स में एक ट्रू नोटोकॉर्ड, वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं मिलती। कॉर्डेट्स की जो नोटोकॉर्ड है उससे हेमिकॉर्डेट्स की नोटोकॉर्ड अलग है। हेमिकॉर्डेट्स की नोटोकॉर्ड, इसको हमने सो कॉल्ड नोटोकॉर्ड, जिसको हम नोटोकॉर्ड कह रहे हैं, वास्तव में वो नोटोकॉर्ड नहीं है। वो संरचना बहुत छोटी है, केवल प्रोबोस्किस तक ही सीमित है तथा उसमें उसका कोई सपोर्टिंग फंक्शन या कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके कारण, जैसा कि नोटोकॉर्ड का होता है कि शरीर को आधार प्रदान करना, इसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। Instead of being solid and made up of vacuolated cells, it is hollow and made up of epithelial cells. कॉर्डेट्स में जब हमने नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ा था तो उसका स्ट्रक्चर देखा था। वहां पर हमने देखा था कि नोटोकॉर्ड एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और वैक्यूलेटेड सेल्स की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर जिसको हम नोटोकॉर्ड कह रहे हैं, यानी कि हेमिकॉर्डेटा की जो नोटोकॉर्ड है वो होलो होती है तथा एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। Instead of being called notochord, it is now referred to as stromochord by Bateson and as buccal diverticulum by Hyman. इस नोटोकॉर्ड के समान इस संरचना को अब बैटिसन द्वारा स्टोमोकॉर्ड कहा गया है तथा हाइमन के द्वारा बक्कल डाइवर्टिकुलम, यानी कि वो संरचना जिसको अभी तक हम नोटोकॉर्ड मान रहे थे वो हेमिकॉर्डेटा में स्टोमोकॉर्ड
या बक्कल डाइवर्टिकुलम है, जो कि वास्तव में नोटोकॉर्ड, ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है। Second, the nervous system is distinctly of invertebrate type, being intraepithelial in position and having a ventral nerve cord and circumcentric nerve ring which are absent in chordates. इसके अलावा हेमिकॉर्डेट्स का नर्वस सिस्टम इनवर्टिब्रेट प्रकार का होता है। ये इंट्राएपिडर्मल होता है, इसकी स्थिति जो है वो इंट्राएपिडर्मल है तथा यह इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है इसमें। इसके अलावा इसमें सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग पाई जाती है जो कि कॉर्डेट्स में नहीं होती। थर्ड, gill slits in hemichordates are numerous and dorsal in position, whereas they are 5 to 7 and laterally positioned in chordates. हेमिकॉर्डेट्स में जो गिल स्लिट्स पाए जाते हैं वो संख्या में बहुत होते हैं तथा उनकी स्थिति डॉर्सल होती है, जबकि कॉर्डेट्स में पाए जाने वाले गिल स्लिट्स संख्या में कम होते हैं, 5 से 7 तक इनकी संख्या होती है तथा इनकी स्थिति पार्श्वीय या लेटरल होती है। अब हम देख रहे हैं एफिनिटीज विद रिन्कोसिफेलिया या निमोटीनिया। Some workers link hemichordata with rhinchocephalia as the feeding and burrowing habits are similar in both. कुछ वर्कर्स हेमिकॉर्डेटा और रिन्कोसिफेलिया या निमोटीनिया को क्लोजली रिलेटेड बताते हैं या एक दूसरे से लिंक बताते हैं क्योंकि दोनों में फीडिंग तथा बोरोइंग हैबिट्स एक जैसी होती है। Body in both is elongated, vermiform, without external metamerism, with terminal anus, with smooth skin and metamerically arranged simple gonads. दोनों में बॉडी लंबी, क्रीमिक समान, विदाउट एक्सटर्नल मेटामेरिज्म यानी कि बाह्य खंडी भवन नहीं होता, टर्मिनल एनस पाया जाता है, स्किन या त्वचा चिकनी होती है, स्मूथ होती है तथा सिंपल गोनेड्स जो कि मेटामेरिकली अरेंज्ड होते हैं। तो दोनों में इस तरह की समानताएं हैं, लेकिन इनमें कुछ असमानताएं भी हैं जिसके कारण से कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। फर्स्ट, but rhinchocephalia differ in lacking a dorsal nerve cord and having lateral nerve cord. लेकिन ऑब्जेक्शन क्या है कि rhinchocephalia हेमिकॉर्डेट से डिफरेंट है क्योंकि उसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड नहीं होती तथा उसमें लेटरल नर्व कॉर्ड तथा उनमें लेटरल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। Now, affinities with Phoronida. Some zoologists advocated relation between Hemichordata and Phoronida due to similar nature of epidermal nervous system, paired gastric diverticula. कुछ जोलॉजिस्ट जो हैं वो हेमिकॉर्डेट्स और फोरोनिडा के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है। ड्यू टू सिमिलर नेचर ऑफ एपिडर्मल नर्वस सिस्टम एंड पेयर्ड गैस्ट्रिक डाइवर्टिकुला, ये दोनों को के बीच में रिलेशन बताते हैं हेमिकॉर्डेटा और फोरोनिडा के बीच में, क्योंकि दोनों में एपिडर्मल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, उनकी जो नेचर है वो एक जैसी होती है तथा पेयर्ड गैस्ट्रिक डाइवर्टिकुला पाया जाता है। The larval forms of both
show some similarities and both have great power of generation. दोनों की जो लार्वल फॉर्म्स है वो कुछ सिमिलैरिटीज दिखाते हैं तथा दोनों में रीजनरेशन की बहुत अधिक पावर होती है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं। फर्स्ट, but Phoronida differ in lacking pharyngeal gill slits. लेकिन फोरोनिडा हेमिकॉर्डेट से अलग है क्योंकि इन एनिमल्स में फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं होती। Moreover, Phoronida had paired metanephridia which are absent in Hemichordata. इसके अतिरिक्त फोरोनिडा में पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं जो कि हेमिकॉर्डेटा में नहीं होते। Affinities with Rhynchocephalia. Affinities with Pogonophora. Some zoologists tried to relate Hemichordata with Pogonophora due to similarities in the formation of anterocellus coelom, division of body and coelom into three regions: intraepidermal nervous system and gonads. कुछ zoologist हेमिकॉर्डेटा को पोगोनोफोरा से रिलेट करते हैं क्योंकि इन दोनों में एंटीरोसीलस सिलोम की फॉर्मेशन होती है, शरीर का विभाजन समान होता है, सिलोम 3 रीजन्स में बटी होती है, इंट्राएपिडर्मल नर्वस सिस्टम पाया जाता है तथा गोनेड्स दोनों में पाई जाती है। तो इन सिमिलैरिटीज के आधार पर कुछ ज़ूलॉजिस्ट पोगोनोफोरा और हेमिकॉर्डेटा को एक दूसरे से संबंधित बताते हैं। Objections. But pogonophores differ in having protocoelic nephridial cenomoducts and lacking alimentary canal. लेकिन पोगोनोफोर्स हेमिकॉर्डेट से डिफरेंट हैं। इनमें प्रोटोसिलिक नेफ्रिडियल सिनोमोडक्ट्स पाई जाती हैं तथा एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। Moreover, the nervous system is concentrated in protostome in pogonophores, whereas in hemichordates it is concentrated in mesosome. इसके अतिरिक्त पोगोनोफोर्स में नर्वस सिस्टम प्रोटोस्टोम में होता है जबकि हेमिकॉर्डेट्स में यह मेसोसोम में कंसंट्रेटेड होता है। Now, affinities with Annelida. Some zoologists drew relationship between Hemichordata and Annelida due to similarities in vermiform body and coelom, burrowing habits, ingesting mud which is passes out as castings through anus, arrangement of blood vessels with blood flowing anteriorly in dorsal vessel and posteriorly in ventral vessel, dorsal position of heart. कुछ zoologists हेमिकॉर्डेट्स और एनिलिड्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं क्योंकि दोनों दोनों में दोनों के एनिमल्स में शरीर वर्मीफॉर्म होता है, सिलोम एक जैसी होती है। ये एनिमल्स बोरोइंग हैबिट्स या बिलकारी प्रकृति के होते हैं। ये मड का भक्षण करते हैं जो कि एनस से
प्लास्टिन के रूप में बाहर निकलती है। इनकी इनके ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट दोनों में समान है। ब्लड डॉर्सल वेसल में एंटीरियरली फ्लो करता है तथा वेंट्रल वेसल में पोस्टीरियरली फ्लो करता है और दोनों में हार्ट की पोजीशन डॉर्सल होती है। तो ये कुछ एफिनिटीज हैं या ये कुछ समानताएं हैं एनिलिडा और हेमिकॉर्डेट्स के बीच। पर इनमें कुछ असमानताएं भी हैं जिसके कारण से कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। First, but annelids differ in lacking pharyngeal gill slits, stomochord and dorsal tubular nerve cord. लेकिन जैसा कि हम एनिलिड्स के बारे में जानते हैं, एनिलिड्स में pharyngeal gill slits नहीं होती, स्टोमोकॉर्ड नहीं होता, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं होती, वहाँ पर वेंट्रल और सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है। हेमिकॉर्डेट्स do not have double ventral nerve cord and nephridia as in annelids. हेमिकॉर्डेटा में एनिलिड्स के समान डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड नहीं होती तथा इनमें नेफ्रीडिया भी नहीं होते, जबकि एनिलिड्स में नेफ्रीडिया होते हैं। Now affinities with echinodermata. The following are the resemblances of the adult hemichordates and echinoderms. Echinoderms and hemichordates are similar in having anterocellus coelom, which is divided into three different parts filled with seawater to serve hydraulic mechanism. Echinoderms और हेमिकॉर्डेट्स में कुछ समानताएं हैं। सबसे पहली समानता ये है कि दोनों में एंटीरोसिलोसिलोम पाई जाती है जो कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। यह सी वाटर से भरी रहती है जो कि हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का काम करते हैं। सेकंड, heart vesicle and glomerulus of hemichordates are considered homologous to dorsal sac and axial gland of echinoderms. हेमिकॉर्डेट्स का हार्ट वेसिकल तथा ग्लोमेरुलस इकाइनोडर्म्स के डॉर्सल सैक तथा एक्सिल ग्लैंड के होमोलोगस माना जाता है, ये समजात माना जाता है। Both have common habits, ecological niches and remarkable power of regeneration. दोनों की कॉमन हैबिट्स हैं, इकोलॉजिकल निचेस समान है तथा दोनों में रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। The following are the resemblances of the larval hemichordates and echinoderms. इसके अतिरिक्त दोनों के लार्वा में भी resemblances हैं। Larvae of both groups are small, pelagic, transparent and oval. दोनों ग्रुप्स के लार्वी छोटे, pelagic यानी कि सतह पर रहने वाले, transparent तथा ओवल होते हैं। Similarity in the development of the coelom. coelom में भी similarity होती है। Blastopore becomes anus and digestive tract is complete with mouth, anus and same parts. दोनों में ब्लास्टोपोर एनस बनता है यानी कि दोनों ड्यूटेरोस्टोम कहलाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या जो उनका पाचन तंत्र है वो पूरा कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, उसमें माउथ, एनस तथा एक जैसे दूसरे पार्ट्स होते हैं। Objections. But echinoderm larvae differ in lacking apical plate with sensory hair, eye spots and telotroch. लेकिन echinoderm larvae हेमिकॉर्डेट लार्वी से डिफरेंट होते हैं। इनमें सेंसरी हेयर युक्त एपिकल प्लेट नहीं होती, आई स्पॉट्स तथा टीलोट्रॉक नहीं होते।
Protocele is single in hemichordate larva and paired in echinoderm larva. हेमिकॉर्डेट लार्वा में प्रोटोसिल सिंगल होती है जबकि हम इकाइनोडर्म लार्वा में युग्मित होती है। तो इस तरह से डिफरेंट ग्रुप के साथ क्या-क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या-क्या डिससिमिलैरिटीज हैं उनको हमने देखा। इसके आधार पर हेमिकॉर्डेटा की क्या सिस्टमैटिक पोजीशन है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा। Peculiar anatomical organization of Hemichordata makes their phylogenetic position uncertain and controversial. Peculiar anatomical organization के कारण हेमिकॉर्डेटा की फाइलोजेनेटिक पोजीशन अनिश्चित तथा विवादित है। Earlier workers placed hemichordates as a subphylum under the phylum Chordata. पहले के जो वर्कर्स थे उन्होंने हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा के एक सब फाइलम के अंदर रखा था, यानी कि बताया था कि फाइलम कॉर्डेटा का एक सब फाइलम है जो कि हेमिकॉर्डेटा है। बट द ओनली कॉर्डेट फीचर शोन बाय देम इज द प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। लेकिन हेमिकॉर्डेटा में केवल फेरिंजियल गिल स्लिट्स की उपस्थिति ही ऐसा करैक्टर है जो कि कॉर्डेट्स का फीचर है। Therefore, some recent workers like Van der Horst, Marcus, etc. have chosen to remove them as the subphylum of phylum Chordata and treat them as an independent invertebrate phylum. इस कारण कुछ रिसेंट वर्कर्स जैसे कि वैंडर हॉस्ट तथा मर्कस इत्यादि ने हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम नहीं माना, उनको वहां से हटाकर एक स्वतंत्र इनवर्टिब्रेट फाइलम माना है। Since the hemichordate group consists of only 80 species, it is included in the category of minor phylum. क्योंकि हेमिकॉर्डेट में केवल 80 स्पीसीज आती हैं, इसलिए इसको एक माइनर फाइलम कंसीडर किया जाता है, एक माइनर फाइलम माना जाता है। The name Hemichordata suggests that they are half chordates. नाम जैसा कि ये हेमिकॉर्डेटा, हेमी का मतलब हाफ, इसलिए इसका जो नाम है वो बताता है कि ये हाफ कॉर्डेट्स हैं, यानी कि इनमें आधे कैरेक्टर्स ही कॉर्डेट्स के हैं। The close affinities of Hemichordata with Echinodermata, Annelida, Pogonophora, Phoronida have led to the conclusion that they have arisen from a common ancestral stock. जैसा कि हमने ऊपर देखा कि हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, पोगोनोफोरा, फोरोनिडा इन सब के साथ क्लोज एफिनिटी रखता है। इसके कारण से ये कंक्लूजन निकाला गया है कि ये सब एक कॉमन एंसेस्टर स्टॉक से अराइज हुए हैं। बट मैनी वर्कर्स लाइक मर्कस, बेरिल एंड हाइमन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू दिस व्यू। लेकिन कई वर्कर्स जैसे कि मार्कस, बेरिल तथा हाइमन इस व्यू से सहमत नहीं है। According to Barrington, Echinodermata derived greatly from the line of ancestral stock and formed a blind branch. Barrington के अनुसार Echinodermata ancestral stock से एक अलग ब्लाइंड ब्रांच के रूप में अलग हो जाती है। Even Hemichordata did not stand on the direct main line of chordates evolution. तथा हेमिकॉर्डेटा भी कॉर्डेट के इवोल्यूशन के डायरेक्ट मेन लाइन में नहीं है। हेमिकॉर्डेट्स arose from the ancestral line after divergence of the ancient echinoderms. जब
कॉर्डेट्स के इवोल्यूशन के दौरान एंसेट इकाइनोडर्म्स मेन स्टॉक से डाइवर्ज हो जाते हैं, मेन स्टॉक से अलग हो जाते हैं, उस समय हेमिकॉर्डेट्स की उत्पत्ति होती है. बट बिफोर द राइज ऑफ ट्रू कॉर्डेट्स एंड हेंस दे आर ऑफन कॉल्ड एज प्री कॉर्डेट्स. लेकिन इनकी उत्पत्ति ट्रू कॉर्डेट्स से पहले हो गई है, इसलिए इनको अधिकतर प्री कॉर्डेट्स भी कहा जाता है. इस तरह से आज हमने हेमिकॉर्डेट्स के एफिनिटीज को समझा कि हेमिकॉर्डेट्स कौन-कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके साथ समानताएं रखते हैं और इनको हम कहाँ पर रख सकते हैं, इनकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है. थैंक यू.